वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो और प्रोपोर्शन से क्या मतलब है, पहले हम रेशो के बारे में बात करते हैं। रेशो इज जस्ट लाइक ए फ्रैक्शन। कभी कभी हम रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में भी डिनोट करते हैं, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। रेशो का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 100 रुपीज और मैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। एक को मैं दे देता हूं 30 रुपीज और एक को मैं दे देता हूं 70 रुपीज। तो इनका जो रेशो होगा दोनों पर्सन्स का, वो होगा 30:70। अभी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं किसी सेम नंबर से, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो लीस्ट जो रेशो की वैल्यू होगी वो आएगी हमारी 3:7। तो इस तरीके से जो रेशो होता है वो एक लीस्ट वैल्यू होती है डिवाइडेशन की। हमने किस हिसाब से किसी चीज का डिवाइडेशन किया है, किस हिसाब से हमने उसको डिवाइड किया है, वो होता है रेशो। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हम बात करें, एक क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 5 स्टूडेंट तो हैं गर्ल और 10 स्टूडेंट्स हैं बॉयज, या 10 गर्ल्स 5 बॉयज कैसे भी ले सकते हैं। आपसे इनका रेशो पूछा जाए तो रेशो होगा 5:10। अब ये दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो रेशो की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी हमारी 1:2। ठीक है भाई। तो ये हमारा जनरल बात होती है रेशो के बारे में। और फ्रैक्शन क्या होता है एक्चुअली, हम क्या रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखते हैं, 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। बट फ्रैक्शन में क्या फर्क होता है और रेशो में क्या चीज होती है। फ्रैक्शन हम ऐसे लिखते हैं 4/6। इसका मतलब है टोटल पार्ट कितने थे 6, उनमें से कितने मिले 4। जैसे आपको नंबर मिलते हैं कभी कभी 2/10, तो इसको हम ऐसे रीड करते हैं 2/10। 10 में से कितने मिले 2। जबकि रेशो में होता है 2:10 का मतलब है कि एक को मिले 2, एक को मिले 10। तो ये फर्क होता है रेशो और फ्रैक्शन में। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, जो कि हमारा है रेशो पे डिपेंडेड है पूरा चैप्टर। तो देखिए 12.1 जो एक्सरसाइज है उससे मैं स्टार्ट कर रहा हूं। यहां मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा जैसे जैसे हमारे जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और हमेशा एक चीज हमें याद रखनी है रेशो के लिए। क्या चीज याद रखनी है वो ध्यान में दीजिए कि कभी भी रेशो को काउंट करने के लिए जो यूनिट्स हैं यूनिट्स मस्ट बी सेम। जो भी यूनिट्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि जब तक यूनिट सेम नहीं होगी आप रेशो काउंट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं 10 रुपीज और 50 पैसे, इनका रेशो बताओ, तो ये तो रुपीज में है और ये पैसे में है, तो इनका रेशो हम इस तरीके से फाइंड नहीं करेंगे। फर्स्टली हम क्या करेंगे, 10 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे, तो हो गया 1000 पैसे और ये हो गया 50 पैसे। अब हम इनका रेशो निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20। तो हमारा आंसर आएगा 20:1। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, रेशो फाइंड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए देयर आर 20 गर्ल्स एंड 50 बॉयज। देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन ए क्लास। एक क्लास में कितनी गर्ल्स हैं 20 और बॉयज कितने हैं 15। देन A part, what is the ratio of number of girl and number of boys? Girl ratio
बॉयज हमें फाइंड करना है। तो गर्ल कितनी है 20, बॉयज कितने हैं 15। अब ये किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, 5 4s are 20 and 5 3s are 15. So our answer will be 4:3. And the B part is, what is the ratio of number of girl to the total? सेकंड में हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल रेशियो टोटल। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 20 और 15 कितने हो जाएंगे 35। और गर्ल्स का रेशियो कितना है, सॉरी गर्ल्स के नंबर कितना है 20, 5 4s are 20, 5 7s are 35। तो गर्ल्स और टोटल का जो रेशियो होगा वो हमारा कितना होगा 4:7 होगा। तो इस तरीके से हम रेशियो को फाइंड करते हैं। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, टोटल स्टूडेंट्स हैं क्लास में 30, इसमें सिर्फ आगे दिया हुआ है 6 लाइक फुटबॉल, 12 लाइक क्रिकेट, फुटबॉल लाइक करते हैं 6, क्रिकेट लाइक करते हैं 12, और रिमेनिंग जितने भी बचे, तो देखिए 30 में से 6 ये गए, कितने बचे 24, 24 में से 12 ये गए, तो कितने बचे 12 स्टूडेंट्स क्या लाइक करते हैं, टेनिस लाइक करते हैं। देन ए पार्ट इज फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टेनिस। फुटबॉल रेशियो टेनिस हमें फाइंड करना है। देन फुटबॉल वाले स्टूडेंट है 6 और टेनिस वाले स्टूडेंट है 12, 6 1s are 6, 6 2s are 12. So our answer will be 1:2. Now B part is find the ratio of student like cricket to the total. क्रिकेट रेशियो टोटल, तो क्रिकेट हमारे 12 स्टूडेंट लाइक करते हैं और टोटल है हमारे पास 30 स्टूडेंट। 3 4s are 12 और 3 10s are 30। आगे भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 2s are 4 and 2 5s are 30। So our answer will be 2:5. Is that clear? नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, सी द फिगर एंड फाउंड आउट द रेशियो। एक फिगर दिया हुआ है, पहले मैं फिगर बना देता हूं। यहां पे एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है, एक दूसरा ट्रायंगल है, सर्कल है, ये तीसरा ट्रायंगल भी है। आफ्टर दैट देयर इज अनदर स्क्वायर एंड ए सर्कल। A part, find the ratio of number of triangle to the number of circle. Number of triangle एंड सर्कल, इनका रेशियो फाइंड करना है। तो ट्राइंगल देखिए 1 2 3, तो ट्राइंगल तो कितने हैं 3 और सर्कल 1 और 2, सो 3:2। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्क्वायर टू द ऑल फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। स्क्वायर रेशियो ऑल फिगर्स, देखिए स्क्वायर तो कितने हैं 2 and all figures 1 2 3 4 5 6 7, so it will be 2:7. The last one C part is number of circle to the all figure. सर्कल का रेशियो है 2 और ऑल फिगर है हमारे पास 7. Is that clear? Now फोर्थ क्वेश्चन है हमारा,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आवर इज, हामिद ट्रेवल करता है और एक अख्तर ट्रेवल करता है। हामिद ट्रेवल्ड 9 किलोमीटर एंड अख्तर ट्रेवल्ड 12 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। हामिद और अख्तर की स्पीड का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो देखिए हामिद रेशियो अख्तर, 9 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है? हामिद की। और 12 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है? अख्तर की। दोनों की यूनिट सेम है तो हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। दिस विल बी अवर आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज fill in the following blanks. 15/18, are these equivalent ratios? आपको बताना है कि ये इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल रेशियो है या नहीं है। तो हम फ्रैक्शन में भी पढ़ चुके हैं ये चीज कि फ्रैक्शन इक्वल कब होते हैं? जब उनकी लीस्ट फॉर्म कैसी हो? इक्वल हो, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं। तो देखिए हमें यहां पे एक सेकेंड मैं पहले और देख लेता हूं। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स, आर दीज इक्विवेलेंट रेशियोज? क्या ये इक्विवेलेंट रेशियो है? देखिए 18 से 6 कैसे बन सकता है? 18 को डिवाइड किया हमने 3 से, तभी तो आया होगा 6। तो फिर हम 15 को भी किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। देन वी विल फाइंड 5। व्हाट विल वी गेट? 5। नाउ 5 2 जा 10 एंड 6 2 जा 12। इज दैट क्लियर? एंड हियर देखिए अब क्या करना है हमें? 6 5 जा 30, देन 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं बिकॉज आप सबको देखिए, एक हमारा बना 15/18, एक बना 5/6, एक बना 10/12, एक बना है 25/30। आप सबको लीस्ट फॉर्म में लाके देखिए। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 5/6 आ गया। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ये भी 5/6 आ गया। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो सभी की जो वैल्यू आती है वो 5/6 5/6 5/6 आती है। सो वी कैन से दैट दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हम लिखेंगे यस दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये सभी कैसे फ्रैक्शन हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग। देखिए फर्स्ट है 81 to 108। तो देखिए 81 रेशियो हम करेंगे 108। दोनों किससे डिवाइड होते हैं? 9 से। 9 9 जा 81 और 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 12। अब ये किससे हो सकते हैं? 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। इस तरीके से हम रेशियो फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है बी पार्ट, 98 रेशियो 63। अब देखिए ये 7 से डिवाइड हो सकते हैं। यहां तो आएगा 14 और यहां आएगा 9। तो यही हमारा आंसर होगा। सी पार्ट में बोला है
33 किलोमीटर और 121, 33 रेशो 121, 11 से 11 3 सा 33 और 11 11 सा 121 होता है। तो ये हमारे 3 पार्ट हो गए। एक लास्ट पार्ट और है इसी क्वेश्चन का, दैट इज 30 मिनट टू 45 मिनट, 30 मिनट रेशो 45 मिनट। पहले हम इनको डिवाइड कर सकते हैं 3 से, 3 10 ज़ा 30 और 3 से इसको करेंगे 15 आएगा। फिर 5 से, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। तो रेशो हमारा आएगा डी पार्ट का 2:3। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, बिकॉज इस एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन है, तो हम 7 आवर्स कंप्लीट कर लेते हैं, 7 हम कल कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द रेशो, सेम टाइप क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं बता देता हूं कहां पे है। तो देख लीजिए, 30 मिनट और 1.5 आवर। मैंने बोला रेशो आप तभी फाइंड करोगे जब यूनिट्स इक्वल हों। यहां क्या है आर और यहां क्या है मिनट, तो यहां हम आवर्स को मिनट में चेंज कर लेंगे और आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां आएगा 90 मिनट और यहां हमारे पास है 30 मिनट। अब देखिए आप 0 से 0 कट गई, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो हमारा रेशो आ जाएगा 1:3। नेक्स्ट इज बी पार्ट, 40 सेंटीमीटर रेशो 1.5 मीटर। अब हमें मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 150 सेंटीमीटर और इधर है 40 सेंटीमीटर। तो जो रेशो होगा वो होगा 4:15। इज दैट क्लियर? तो हम रेशो तब तक फाइंड नहीं करेंगे जब तक कि क्या नहीं हो, यूनिट्स इक्वल नहीं होंगी, तब तक हम रेशो फाइंड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सी पार्ट है 7th का ही, 55 पैसे, वैसे ये वाला मैं करवा भी चुका हूं, एंड 1 रुपी, तो 1 रुपी में होते हैं 100 पैसे और हमारे पास ऑलरेडी कितने पैसे हैं 55 पैसे। तो इनका हमें रेशियो निकालना है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 11 और इसको करेंगे 20। और डी पार्ट लास्ट बचता है हमारे पास 500 ml टू 2 लीटर, 500 ml रेशियो 2 लीटर को करेंगे तो 2000 ml आएगा, है ना। 2 0 से 2 0 यहां पे कैंसिल हो गए, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, so it will be 1:4. We have completed 7 questions. Now in our next video we will start 8 questions. So please watch the videos regularly. Thanks and have a nice day.